नमस्कार। सोचने वाली बात है ना, कि क्या जीवन की सभी समस्याओं, सभी गलतियों के पीछे सिर्फ सिर्फ एक ही कारण हो सकता है? आज के इस विश्लेषण में हम एक बहुत ही गहरे आध्यात्मिक प्रवचन के सार को समझेंगे, जो हमें आत्म साक्षात्कार और दूसरों की सच्ची सेवा के रास्ते पर ले जाता है। तो चलिए इसी एक जरूरी सवाल से शुरू करते हैं। क्या हो अगर हमारी सारी बेचैनी, सारे संघर्ष सिर्फ एक मौलिक भूल से पैदा होते हों? ये प्रवचन हमें ठीक उसी एक गलती की ओर ले जाता है जिसे सभी समस्याओं की जड़ बताया गया है। इस पूरी आध्यात्मिक यात्रा को आसानी से समझने के लिए हम इसे 6 हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले हम उस मूल भूल को पहचानेंगे, फिर उस दिव्य मार्गदर्शन को समझेंगे जो हमें दिया गया है। इसके बाद सेवा के लिए एक प्रैक्टिकल प्लान देखेंगे, अपने अंदर चल रहे एक गुप्त युद्ध को जानेंगे, अपनी सच्ची पहचान को साफ साफ समझेंगे और आखिर में उस अंतिम वादे को समझेंगे जो इस रास्ते पर चलने से पूरा होता है। तो चलिए सबसे पहले उस जड़ तक पहुंचते हैं। हमारा पहला खंड उसी मूल समस्या की पहचान करता है जिसे इस प्रवचन में सभी मुश्किलों और दुखों की नींव बताया गया है। इस प्रवचन का जो सेंट्रल आइडिया है वो है देह अभिमान। ये सिर्फ एक शब्द नहीं, बल्कि एक बहुत गहरी सोच है। ये मान लेना कि मैं ये शरीर हूं। बस यही वो एक मौलिक भूल है जो अहंकार को जन्म देती है, हमसे गलतियां करवाती है और हमें दूसरों की निस्वार्थ सेवा करने से रोकती है। ये हमारे असली स्वरूप पर एक पर्दे की तरह है। अच्छा, तो अगर देह अभिमान ही प्रॉब्लम है, तो इससे बाहर निकलने का रास्ता क्या है? यहीं पर आता है हमारा दूसरा हिस्सा, जो हमें उस दिव्य मार्गदर्शन से मिलाता है जिसे इस समस्या का समाधान बताया गया है। यहां श्रीमत का कॉन्सेप्ट सामने आता है। श्रीमत यानी श्रेष्ठ मत, मतलब सबसे ऊंची सलाह। ये वो निर्देश हैं जो एक आध्यात्मिक पिता यानी परमात्मा द्वारा दिए जाते हैं। इन निर्देशों को फॉलो करके कोई भी व्यक्ति देह अभिमान की गलत पहचान से ऊपर उठकर अपनी सच्ची आत्मिक पहचान में टिक सकता है। और एक बात जानना बहुत जरूरी है कि ये मार्गदर्शन सिर्फ थ्योरी नहीं है। हमारा तीसरा सेक्शन हमें दिखाता है कि कैसे इन विचारों को आध्यात्मिक सेवा के लिए एक बहुत ही प्रैक्टिकल और ऑर्गेनाइज्ड प्लान में बदला जाता है। इस प्लान का सबसे दिलचस्प पहलू ये है कि ये ज्ञान फैलाने के लिए एक ठोस तरीका बताता है। सिर्फ बातें नहीं, बल्कि कुछ खास तस्वीरों को एक पावरफुल टूल की तरह इस्तेमाल करने की सलाह दी गई है ताकि गहरे आध्यात्मिक राज आसानी से समझाए जा सकें। तो ये हैं वो 6 मुख्य चित्र जिन्हें इस प्रवचन में एक पूरी आध्यात्मिक प्रदर्शनी का निचोड़ कहा गया है। देखिए, त्रिमूर्ति जो सृष्टि का रहस्य बताती है, फिर है विश्व चक्र जो समय का खेल दिखाता है, और फिर ये सीढ़ी जो आत्मा के उतार चढ़ाव की कहानी कहती है। हर एक चित्र एक गहरे राज को बहुत आसान तरीके से समझाने के लिए है। और देखिए ये प्लान कितना प्रैक्टिकल और जमीनी है। सिर्फ चित्र बनाना नहीं, बल्कि उन्हें कैसे और कहां इस्तेमाल करना है इसका पूरा ब्लूप्रिंट दिया गया है। इन चित्रों को दिल्ली, बॉम्बे जैसे बड़े शहरों में ऐसी जगहों पर जहां सबकी नजर पड़े वहां लगाने की सलाह दी गई है, ताकि ये ज्ञान किसी एक ग्रुप तक ना रहकर ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। लेकिन यह रास्ता आसान नहीं है। अब हम चलते हैं चौथे हिस्से पर, जो एक बहुत ही गहरे पहलू को सामने लाता है। एक ऐसी लड़ाई जो बाहर के युद्ध के मैदानों पर नहीं, बल्कि हमारे अपने अंदर हर पल चलती है। प्रवचन में कहा गया है, तुम सदैव युद्ध के मैदान में हो। लेकिन यह कोई बाहरी फिजिकल वॉर नहीं है। नहीं, यह है माया के खिलाफ लड़ाई। हमारे अपने वहम, नेगेटिविटी और उसी देह अभिमान के खिलाफ एक गुप्त अंदरूनी जंग। सोचिए, बाहर की लड़ाइयां तो कुछ सालों में खत्म हो जाती हैं, पर यह लड़ाई तो जीवन भर चलती है, और इसे आत्म जागरूकता के हथियारों से ही जीता जा सकता है। तो इस अंदरूनी लड़ाई को लड़ने के लिए सबसे जरूरी है ये जानना कि हम आखिर हैं कौन। हमारा 5वां सेक्शन हमारी पहचान के बारे में एक बहुत जरूरी सच को साफ करता है, एक ऐसा आइडिया जो परमात्मा के साथ हमारे रिश्ते की पूरी समझ बदल देता है। मातेश्वरी जी के लेखों से ये एक बहुत ही पावरफुल कोट है। आत्मा कभी परमात्मा का अंश नहीं हो सकती है। ये सीधे तौर पर एक आम धारणा को चुनौती देता है। तो यहां पर फर्क क्या है? देखिए, अंश का मतलब होता है एक टुकड़ा जो अधूरा है, जो अपने आप में पूरा नहीं हो सकता। लेकिन संतान का मतलब है एक पूरी कंप्लीट एंटिटी जो अपने गुणों में अपने पिता के समान है। इस प्रवचन के मुताबिक हम आत्माएं परमात्मा के अधूरे टुकड़े नहीं, बल्कि उनकी पूरी संतान है। मतलब हमारे अंदर भी वही दिव्यता, वही पूर्णता पाने की क्षमता मौजूद है।
तो इस सारी समझ, इस सेवा और इस अंदरूनी संघर्ष का आखिर मकसद क्या है? ये सफर हमें ले कहाँ जाता है? हमारा आखिरी हिस्सा उस अंतिम वादे के बारे में बताता है जो इस आध्यात्मिक रास्ते के अंत में हमारा इंतजार कर रहा है। इस रास्ते का आखिरी वादा सिर्फ पर्सनल पीस नहीं है, बल्कि एक ग्लोबल ट्रांसफॉर्मेशन है। ये एक एक इंसान के बदलने से पूरी दुनिया को बदलने की बात है। एक पतित, दुख भरी दुनिया से एक पावन, सुखी दुनिया की तरफ, जिसे स्वर्ग या स्वर्ण युग कहा गया है। वादा ये है कि हम खुद को और इस दुनिया को उसकी ओरिजिनल डिवाइन स्टेट में वापस ला सकते हैं। और हम इसी सोच के साथ इस विश्लेषण को समाप्त करते हैं। अगर अपनी पहचान में सिर्फ एक छोटा सा बदलाव, बस देह से आत्मा की तरफ का एक शिफ्ट पूरे विश्व चक्र की किस्मत बदल सकता है, तो ये हमारी अपनी सेल्फ परसेप्शन की ताकत के बारे में क्या बताता है? यह वाकई एक सोचने वाली बात है।